हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजीत और आज इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। इस टॉपिक पे कई सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया, गेट का एग्ज़ाम हो गया, एमपीएससी का असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीओ का एग्ज़ाम, एसएससी जेई का एग्ज़ाम। इन सभी एग्जामिनेशंस में इन टॉपिक पे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिक सवाल होते हैं। गेट में हालांकि इसमें इस टॉपिक में से हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ईएसी में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीओ में भी इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर आप इस टॉपिक पे अच्छी बेसिक्स अच्छे कर ले या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे, कुछ लॉजिक्स कुछ फंडास अपने दिमाग में फिट कर ले, तो बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है इन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉपिक शुरू करने से पहले, जो कि हमें इस टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, तो हमें बताया कि अगर किसी प्लेन पे नॉर्मल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई स्ट्रेस एक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और किसी प्लेन पे अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेसेस। तो ये दो टाइप है शेयर्स के। अब इस टॉपिक में हम बस 2D स्ट्रेसेस से डील करने वाले हैं, जिसको हम प्लेन स्ट्रेस भी बोलते हैं या फिर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो बस दो ही डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि थिन मेंबर्स। ठीक है, थिन मेंबर जैसे कि पेपर हो गया या फिर प्लेन लैमिना हो गया, इन सारे केसेस में स्ट्रेसेस आते हैं वो बस दो ही डायरेक्शन में होते हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने एक प्लेन पेपर कंसिडर किया है, प्लेन लैमिना कंसिडर किया है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको मैंने डिनोट किया है एक्स वाई जेड। अब ये जो पेपर है ये प्लेन लैमिना है, बस एक्स वाई प्लेन में ही है, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जेड। ठीक है, अब स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लेन स्ट्रेस में इस पेपर के परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो उसके डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है सिग्मा जेड वो ज़ीरो होता है। इसके अलावा जो भी शेयर स्ट्रेसेस है एक्स फेस पे इन जेड डायरेक्शन और शेयर स्ट्रेस ऑन जेड फेस इन एक्स डायरेक्शन वो भी ज़ीरो होता है। इसके अलावा शेयर स्ट्रेस ऑन वाई फेस इन जेड डायरेक्शन एज वेल एज शेयर स्ट्रेस ऑन जेड फेस इन वाई डायरेक्शन ये भी ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस टेंसर में अगर ये सब वैल्यूज़ पुट करें तो हमें ये 2D स्ट्रेस टेंसर मिल जाता है, जैसे कि सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई टाउ वाई एक्स। ठीक है, अब इसको मिला के हम इस एलिमेंट के स्टेट ऑफ स्ट्रेस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिग्मा एक्स जो कि एक्स डायरेक्शन में है, सिग्मा वाई टेंसाइल है और वाई के डायरेक्शन में है, टाउ एक्स वाई इस प्लेन को टेंजेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी मेंबर में नॉर्मल स्ट्रेसेस है वो बैलेंस कर सकते हैं बाय फोर्स इक्विलिब्रियम से, और जो भी शेयर स्ट्रेसेस है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं मोमेंट इक्विलिब्रियम से। इसका क्या मतलब है? इसका ऐसा मतलब है कि अगर किसी एक्सटर्नल लोड की वजह से उस मेंबर में अगर शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। तो हमें मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से टाउ एक्स वाई का जो भी मैग्नीट्यूड है वो हमें टाउ वाई एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही मिलता है। मतलब शेयर स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस ऑन वाई फेस इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो को नोट करने लायक है कि इन 2D डायरेक्शन, इन 2D स्ट्रेस
टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट इज इक्वल टू 4। अब हमने देखा कि ये 2D स्ट्रेस टेंसर है, इसमें टोटल स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें से इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट कितने हैं, वो है बस 3। वो कौन से, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई एंड सिग्मा वाई। क्यों, क्योंकि अगर हम टाउ एक्स वाई का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली टाउ वाई एक्स का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। अब इसको हम और एक इलेबोरेट तरीके से देखते हैं कि अगर हम इसको 3D स्ट्रेस टेंसर लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, यहाँ पे सिग्मा वाई, यहाँ पे टाउ वाई एक्स, यहाँ पे टाउ वाई जेड, यहाँ पे सिग्मा जेड, टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में हमने जो भी स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन वो ज़ीरो है, और शेयर स्ट्रेस जो भी एक्स फेस पे इन जेड डायरेक्शन, शेयर स्ट्रेस ऑन वाई जेड फेस इन एक्स डायरेक्शन, ये सारे ज़ीरो है, ठीक है। मतलब ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं, ये सारे। तो इन सारे को हटा के बस हमें इतना ही मैट्रिक्स मिलता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ करते हैं कुछ काम की बात, ठीक है। हमें इस टॉपिक में फाइंड आउट करना है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो भी स्ट्रेसेस, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस जो भी एक्ट हो रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यही इस टॉपिक का मेन एम है और मोटो है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया है, और उस पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। एक्स डायरेक्शन में दोनों टेंसाइल फोर्स है सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स है सिग्मा वाई, और एक्स फेस पे और वाई फेस पे जो भी शेयर स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है टाउ एक्स वाई, उसको मैंने से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस का और शेयर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैंने यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर किया है ऐसा, ठीक है, जो वर्टिकल डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में एंगल करता है थीटा, ठीक है। इसको मैंने इसे काट के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैंने नहीं दिखाया है, बस इतना ही पोर्शन यहाँ पे दिखा है आपको समझने के लिए, ठीक है। अब ये प्लेन है, मैंने इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है, ए बी सी, ये सेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है ए सी, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में जो एक्ट हो रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये इंक्लाइन प्लेन पे एक्ट हो रहा है एट एन एंगल थीटा, इसलिए मैंने इसको सिग्मा थीटा से डिनोट किया है। ये प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये स्ट्रेस एक्ट हो रहा है जिसको हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, बट ये इंक्लाइन प्लेन पे एक्ट हो रहा है एट एन एंगल थीटा, इसलिए मैंने इसको टाउ थीटा से डिनोट किया है, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन को एज्यूम किया है, तो इसकी जो थिकनेस है वो ना के बराबर है, निग्लिजिबल है, इसको हमने यूनिट कंसिडर किया है। आपको समझने के लिए मैंने ऐसे इसका थिकनेस से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस है और शेयर स्ट्रेसेस है इंक्लाइन प्लेन पे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो इन नॉर्मल स्ट्रेसेस को या शेयर स्ट्रेसेस को जो भी इंक्लाइन प्लेन पे एक्ट हो रहे हैं, इनको अलोंग ओरिजिनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग रिजोल्व करेंगे, ठीक है। मतलब ये एक y है और x, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका ओरिजिन यहाँ पे O है, ठीक है। तो ये सिग्मा थीटा और टाउ थीटा को अलोंग y और x एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करेंगे, और फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करके हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एट एन एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे कि ये y एक्सिस इस टाउ थीटा को कोइंसाइड करेगा, और ये x डैश एक्सिस इस सिग्मा थीटा को कोइंसाइड करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सेकंड तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा के एंगल से रोटेट किया, ठीक है। तो रोटेट करने पे ये मुझे मिला, ठीक है। अब जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये जो एक्ट हो रहे थे तो मैंने ये स्ट्रेसेस जो है ये मैंने रिप्रेजेंट किए यहाँ पे, सिग्मा एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, सिग्मा वाई डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, सिग्मा थीटा ये सिग्मा थीटा है, ये टाउ थीटा जो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, ये सिग्मा थीटा नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, ये मैंने ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हमें फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ करने हैं, इसलिए इन सारे स्ट्रेसेस को मैंने फोर्स में कन्वर्ट किया। इसके लिए मैंने इसके यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई किया है, जो भी इस फोर्स को नॉर्मल के डायरेक्शन में है उस एरिया से मैंने इन सारे स्ट्रेसेस को मल्टीप्लाई किया, तब मुझे उस डायरेक्शन में मुझे उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल रहा है। जैसे कि अब ये सिग्मा एक्स है ये ए बी प्लेन पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। और इस ए बी प्लेन की थिकनेस है यूनिट, तो मैं इसको ए बी इंटू 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू एक्स, तो मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में मिल गया, ठीक है। अब ये टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई इस बी सी प्लेन पे एक्ट हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी थिकनेस यूनिट है तो मैं इसको बी सी इंटू 1, ठीक है, बी सी इंटू 1 ये इसका एरिया होगा, इस एरिया से मैं इस शेयर स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वो फोर्स मिल गया। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, ठीक है। अब ये सिग्मा वाई है, ठीक है, सिग्मा वाई एक्ट हो रहा है बी सी पे, ठीक है। इसका थिकनेस है यूनिट, तो मैं बी सी इंटू 1 से इस बी सी इंटू 1 इसका एरिया हो गया जिस पे ये एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सिग्मा वाई पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे फोर्स मिलेगा इन वाई डायरेक्शन में, तो मैंने बस वही किया है। अब टाउ एक्स वाई ए बी पे एक्ट हो रहा है, ए बी इंटू 1 मल्टीप्लाई किया, सिग्मा थीटा ए सी पे एक्ट हो रहा है, सिग्मा थीटा ए सी इंटू 1, टाउ थीटा ए सी पे एक्ट हो रहा है, ये टाउ थीटा है ए सी इंटू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इन सारे स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट किया आफ्टर मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑन विच फेस इट इज एक्टिंग, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा जो कि इंक्लाइन प्लेन पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अगर मुझे सिग्मा थीटा फाइंड आउट करना है तो ये जो भी न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स डैश एंड वाई डैश इस पे वो एक्ट हो रहे हैं। अब मुझे सिग्मा थीटा फाइंड आउट करना है तो मुझे एक्स डायरेक्शन के अलावा जो भी फोर्सेस है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मुझे सिग्मा थीटा मिलेगा। इसलिए मैंने जो भी फोर्सेस है उसको एक्स डैश से अलाउ मैंने इसको रिजॉल्व किया है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ करके मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है। अब सिग्मा थीटा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस ओरिजिन के इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव, ओरिजिन के इस साइड पे नेगेटिव, ओरिजिन के इस साइड वाले को पॉजिटिव, ओरिजिन के इस साइड वाले को नेगेटिव कंसिडर किया। ये बस जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, मैंने उसको क्या किया है एंटी क्लॉकवाइज से घुमा दिया है। मतलब ये पॉजिटिव था, वाई साइड की अपर डायरेक्शन, वाई साइड की डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव थी, ओरिजिन से जो राइट साइड डायरेक्शन में एक्स था वो पॉजिटिव था, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो भी एक्स था वो नेगेटिव था। इसको बचाने में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट किया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन सारे फोर्सेस को एक्स डैक्स के अलॉन्ग में रिजॉल्व कर रहा हूँ और मैं फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिख रहा हूँ कि समेशन ऑफ एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा थीटा जो कि एक्स ही डायरेक्शन में, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वो उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं और ये पॉजिटिव सेंस में है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तौर से। तो सिग्मा थीटा ए सी इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे मुझे इस डायरेक्शन अलॉन्ग रिजॉल्व करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू 1, ठीक है। और ये एंगल थीटा है तो सिग्मा एक्स ए बी इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये निगेटिव डायरेक्शन में माइनस सिग्मा एक्स ए बी इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली टाव एक्स वाई यहाँ पे है, ये बी सी इंटू 1 ये वाला होगा बी सी इंटू 1, और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस टाउ एक्स वाई बी सी इंटू 1 इंटू ये कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और इसको सिग्मा एक्स वाई को इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू वाई, ये कॉस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये
नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली टाउ एक्स वाई ए बी फेस पे एक्ट हो रहा है, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू वन, और इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो साइन वाला होगा और इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है टाउ एक्स वाई ए बी इंटू वन इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब मुझे सिग्मा थीटा फाइंड आउट करना है, तो मुझे इन सारे टर्म को ए सी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मुझे ये सिग्मा थीटा सेपरेट मिलेगा। तो मैंने इन सारे टर्म्स को ए सी से डिवाइड किया, ए सी से डिवाइड करने के बाद ये मुझे मिला। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर हम ए बी बाई ए सी की अगर वैल्यू देखें, ए बी बाई ए सी की वैल्यू देखें तो ये कोसाइन रेशियो है। ठीक है, और बी सी बाई ए सी की अगर वैल्यू देखें तो ये साइन रेशियो है। बस यही वाली कंडीशन मैंने इस वाली इक्वेशन में रख दी और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। तो सिग्मा थीटा एज इट इज़ सिग्मा एक्स, ये कॉस थीटा है, और ए बी बाई ए सी एक कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई एज इट इज़ बी सी बाई ए सी साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस एज इट इज़ सिग्मा वाई बी सी बाई ए सी साइन थीटा है और ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा ए बी बाई ए सी कॉस थीटा है और ये साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे सिग्मा थीटा फाइंड आउट करने के लिए मैंने इन सारे टर्म्स को राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया, तो क्या मिल गया, ये सारे माइनस है ये पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, और ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स एज इट इज़ लिख दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा सिग्मा वाई एज इट इज़ लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये और ये दो सेम है, तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, मतलब टाव एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा एंड टाव एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा बिकम 2 टाइम्स टाव एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को मैंने अगेन सिंप्लीफाई कर दिया। वो कैसे कर दिया कि इस वाले इक्वेशन में वन हाफ सिग्मा कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाल दिया, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की एडिशन हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले इक्वेशन में कॉस 2 थीटा कॉमन है, तो मैंने कॉस 2 थीटा बाहर निकाल दिया, फिर अंदर क्या रहेगा सिग्मा एक्स बाई 2 और सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, और टाव एक्स वाई एज इट इज़, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका डबल एंगल फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये मैंने इसको इसी वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये एक नॉर्मल इक्वेशन बना दिया, जनरल इक्वेशन बना दिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार यूज़ होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसलिए इसको मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको रटिएगा मत, बस इसका तरीका आप याद रखिएगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमने अभी फाइंड आउट किया कि नॉर्मल स्ट्रेस का इंक्लाइन प्लेन पे क्या मैग्नीट्यूड है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि शियर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या है ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब पुराना वाला मैं पेज लेता हूँ। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या है। शियर स्ट्रेस यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए मुझे सारे फोर्सेस को इन वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, और उनका सम जो है मुझे इक्वल टू 0 करना है, मतलब सिग्मा एफ वाई डैश इक्वल टू 0। ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये वाला सिग्मा थीटा है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं की, क्योंकि ये ऑलरेडी वाई डैश को कोइंसाइड है। ठीक है, बट ये वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस टाउ थीटा ए सी इंटू 1, क्योंकि टाउ थीटा जो है वो ए सी पे एक्ट हो रहा है, और इसका एरिया बन जाएगा ए सी इंटू 1। ठीक है, अब दूसरा टर्म है सिग्मा वाई को हमें वाई डैश के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो थीटा ये ऊपर वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल के लिए हम क्या करेंगे,
साइन का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, साइन का रेशियो। तो सिग्मा एक्स ए बी इंटू वन, और इस वाई डैश के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा, और ये पॉजिटिव के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाउ एक्स वाई का वाई डैश के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू वन इंटू साइन थीटा, और वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद ये है सिग्मा वाई का इस वाई डैश के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, और वो कितना होगा, सिग्मा वाई बी सी इंटू वन इंटू ये एंगल है इसलिए ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा। उसके बाद जो भी शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, टाउ एक्स वाई, ठीक है, इसका वाई डैश के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो भी कॉस थीटा होगा, बट वो माइनस होगा, ठीक है। तो मैंने ये सारे फोर्सेस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैंने क्या किया कि मुझे शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है टाउ थीटा ओनली, तो मैंने इन सारे टर्म्स को ए सी से डिवाइड किया, ठीक है। ए सी से डिवाइड करने के बाद ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैंने ए बी बाई ए सी और बी सी बाई ए सी का जो वैल्यू है कॉस रेशियो और साइन थीटा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और इसको सिंप्लीफाई करके मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब मुझे शेयर स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो मैं इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो और मैंने शिफ्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये सिग्मा एक्स और ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में कॉस प्लस साइन थीटा कॉमन है, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। फिर उसके बाद से ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसमें से मैंने टाउ एक्स वाई को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस वाले टर्म को मैंने रिप्लेस करने के लिए डबल एंगल फार्मूलाज यूज़ किए हैं, ठीक है। हमें पता है कि साइन टू थीटा का डबल एंगल फार्मूला होता है टू साइन थीटा और कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डबल एंगल फार्मूला होता है कॉस ऑफ टू थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू ऐसे क्या बन जाएगी, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, बस इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी और ये सिंप्लीफाई कर दिया, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू करने के लिए मुझे माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा बाहर, ठीक है, तब जाके मैंने इस टर्म को मैं रख सकता हूँ कॉस ऑफ टू थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, और एग्ज़ाम में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, ठीक है। आई होप आपके ये दो डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि सिग्मा थीटा और टाउ थीटा, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस है उनका मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है, और उसके लिए इन्होंने एक फिगर दी है, मतलब ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है किसी एलिमेंट पे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है 200 मेगापास्कल, बट वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है वो है माइनस, मतलब कॉम्प्रेसिव है तो उसका मैग्नीट्यूड हम माइनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस है वो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में 50 मेगापास्कल है, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें जो भी एंगल फाइंड आउट करना है वो हमेशा इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो हमेशा वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब हमें इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है। तो हमें पूरे कैलकुलेशन में हमें बस यही वाला एंगल कंसिडर करना है जो कि इंक्लाइन प्लेन का वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, ठीक है। कोई भी एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वो भी वर्टिकल को होना चाहिए, ये बात हमेशा आपको नोट करनी है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा थीटा, ठीक है। हमने क्या डिराइव किया है कि सिग्मा थीटा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो टेंसाइल है, ठीक है। और सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है क्योंकि वो कंप्रेसिव है। और जो टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, 50 मेगा पास्कल। और थीटा की वैल्यू है 60 मेगा पास्कल। गलती से भी मत 30 डिग्री मत लेना, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये वर्टिकल से नहीं है, हॉरिजॉन्टल से, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें क्या याद रखना है, इंक्लाइन प्लेन का जो भी एंगल होगा वो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये वर्टिकल है और इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम हमेशा इंक्लाइन प्लेन का एंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा नोट करके याद रख लेना, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज़ मैं यहाँ पे शिफ्ट रखता हूँ। सिग्मा एक्स की 200, सिग्मा वाई की 100, सिग्मा वाई की 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स की 200 माइनस माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री प्लस माइनस ऑफ 50 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 60, ठीक है। अब ये क्या, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ये सारे सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब कि अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 120 माइनस 50 साइन ऑफ 120, और इसको अगर कैलकुलेशन करें तो हमें मिलता है 68.3 मेगा पास्कल। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि शियर स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड, शियर स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या डिराइव किया है, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और यहाँ पे आता है साइन ऑफ टू थीटा, साइन ऑफ टू थीटा, और ये प्लस की जगह माइनस साइन, ठीक है, टाउ एक्स वाई, और साइन टू थीटा की जगह कॉस ऑफ टू थीटा, ठीक है। सिग्मा वाई का मैग्नीट्यूड है 200 माइनस माइनस ऑफ माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 साइन टू थीटा मतलब साइन ऑफ 120, डबल एंगल लिख दिया, माइनस माइनस ऑफ 50 कॉस ऑफ 120, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 104.9038 मेगा पास्कल, ठीक है। ये आंसर। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, और अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की और भी वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन आपके फ्रेंड्स को ऐसे लेक्चर्स की ज़रूरत है उन तक ये लेक्चर ज़रूर पहुंचाइएगा। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।